कम बैक माय फ्रेंड्स। आज हम फिर मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख रहे थे। तो उसका आज भाग 2 देखेंगे कि इसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन देशबंधु के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा है कि कौन देशबंधु के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो देशबंधु के नाम से चित्तरंजन दास जाने जाते थे और उसके बारे में आगे पढ़ेंगे कि उन्हीं के द्वारा स्वराज की स्थापना भी किया गया था। फिर दूसरा है कि निम्नलिखित में से खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या था। यहाँ पूछा कि खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या हुआ। तो खिलाफत आंदोलन में देखे थे कि गांधी जी के द्वारा जो है उसकी अध्यक्षता किया गया था और सबसे बड़ी बात थी इसमें हिंदू मुस्लिम एकता के लिए यह सहयोग किया गया था। तो हिंदू मुस्लिम मतभेदों में क्या हुई, कमी हुई थी। दूसरा देखेंगे इसमें स्वराज पार्टी का गठन किसकी असफलता के बाद हुआ। तो स्वराज पार्टी का गठन जो है देखेंगे 1920 ईस्वी में सबसे पहले असहयोग आंदोलन हुआ था और असहयोग आंदोलन में चौरा चौरी नामक एक घटना घटी थी और उसी के कारण जो है स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 को। स्वराज पार्टी का स्थापना कब? 1 जनवरी 1923 में, और यह हुआ था कहाँ पे? इलाहाबाद। फिर अगला देखेंगे कि निम्नलिखित में से किसने 1920 ईस्वी के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को, यहाँ पूछा है कि 1920 में प्रस्ताव को प्रस्तावित किसने किया था। तो प्रस्तावित जो किया गया था CR दास के द्वारा, CR दास के द्वारा। लेकिन इसमें फिर देखेंगे कि इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहा था। तो अध्यक्षता उस समय थे C विजय राघवाचारी। तो आंसर क्या हो जाएगा? CR दास। उसके बाद फिर अगला प्रश्न देखेंगे चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि क्या थी। चौरी चौरा कांड जो हुआ था उसकी वास्तविक तिथि पूछा है तो यह हो जाएगा 5 फरवरी 1922 ईस्वी को। यह गोरखपुर में पड़ता है और 22 पुलिसकर्मी को जिंदा जलाया गया था और इसी के कारण जो है 12 फरवरी 1922 गांधी जी के द्वारा क्या किया गया था? बारदोली में इसको स्थगन किया गया था, स्थगित। इसके बाद देखेंगे कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया गया प्रथम आंदोलन। यहाँ पूछा कि प्रथम जन आंदोलन कौन सा था। तो इसमें देखेंगे कि उनके नेतृत्व में सबसे पहला जन आंदोलन था असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन 1920 से 22 ईस्वी तक चला था और इसमें देखे थे 3 घटना को मुख्य रूप से देखे थे कारण। एक तो था रोलेट एक्ट, दूसरा कौन सा था? जलियांवाला बाग हत्याकांड, तीसरा खिलाफत आंदोलन। यही सब के कारण क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन। ये सब कारण था और ये खिलाफत आंदोलन असहयोग आंदोलन के साथ ही चल रहा था जो 1919 में, और इसका संबंध पढ़े थे कि इसका संबंध तुर्की से खलीफा पद को लेकर के था। फिर अगला प्रश्न देखेंगे दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से किस पत्रिका का प्रकाशन किया। तो यहाँ पर पूछा गया किस पत्रिका का। तो पत्रिका में देखेंगे यहाँ इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका का प्रकाशन किया गया था। और एक चीज़ और देखेंगे कि दक्षिण अफ्रीका में नटाल इंडियन कांग्रेस, गांधी जी के द्वारा नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना भी किए थे और उन्हीं के द्वारा जो है यह इंडियन ओपिनियन नामक जो है अखबार निकाला गया था जो कि गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी भाषा में था। फिर दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह कहाँ आरंभ किया था। तो सबसे पहला पूछा गया है कि सफल सत्याग्रह आरंभ कहाँ हुआ था। तो चंपारण में आरंभ किया गया था। इसमें देखेंगे कि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी कहाँ लौट कर आए थे। कब? 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे और वहां से आने के बाद लगभग दक्षिण अफ्रीका में वो 22 वर्ष रहे थे। और सबसे पहले देखेंगे कि वहां आने के बाद यह जो है अपना राजनीतिक गुरु एक बार बीच में भी मिले थे। राजनीतिक गुरु का नाम भी याद रखेंगे, गोपाल कृष्ण गोखले।
गोपाल कृष्ण गोखले। और यहाँ आगे इसके बारे में डिटेल्स हम देखेंगे। फिर अगला प्रश्न जो है कि महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से बाहर लौटे, किस वर्ष पूछा गया है। तो दक्षिण अफ्रीका से यह 1915 में लौट कर आए थे। जैसे लौट कर आने के बाद 1917 में अभी पढ़े तो उस समय राजकुमार शुक्ल 1916 ईस्वी में जो है सम्मेलन में दोनों की मुलाकात हुई थी और राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर ही वो चंपारण आए थे। फिर अगला है कि कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया। तो कैबिनेट मिशन में हम देखेंगे कि उसमें 3 व्यक्ति आए थे और इसमें पूछा गया कि कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था। तो सर पी लॉरेंस के द्वारा जो है इसकी अध्यक्षता किया गया था 26 जुलाई 1945 को। 26 जुलाई 1945 को यह भारत आया था। उसके बाद देखेंगे 1 फरवरी 1946 को द्वितीय युद्ध में भारत सचिव जो था लॉर्ड पैथिंग लॉरेंस ने यही जो है। और उसके बाद फिर देखेंगे कि 26 मार्च 1946 को वह दिल्ली आया था। कब? 26 मार्च 1946 में। तो इसमें क्या पूछा? अध्यक्षता। तो अध्यक्षता कौन? सर पी लॉरेंस कर रहे थे। इसके बाद देखेंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में से कौन भारत आया था। पूछा गया कौन द्वितीय युद्ध। और ये ध्यान देंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त कब हुआ था? 1945 में। और 1946 में भी जस्ट देखे कि कैबिनेट मिशन जो है वही कैबिनेट मिशन कहाँ आया था? भारत आया था। फिर अगला है कि निम्न में से किस एक ने भारत के लिए त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था, त्रिस्तरीय 3 व्यक्तियों के द्वारा किया गया था। इसमें देखेंगे कि कौन कौन थे। तो इसका हो जाएगा लॉर्ड एमरी। 3 का नाम पढ़ेंगे। निम्न में से किस एक ने भारत के लिए त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था प्रस्ताव किया था। तो किसमें हुआ था यह प्रस्ताव? कैबिनेट मिशन में हुआ था। तो इसमें देखेंगे कि इसमें कौन कौन से सदस्य हैं। तो कैबिनेट मिशन हो जाएगा। फिर अगला देखेंगे कि 1946 का कैबिनेट मिशन 3 कैबिनेट मंत्रियों से गठित। तो इसमें तीनों कौन कौन थे। तो इसमें और पूछा है कि कौन से सदस्य नहीं थे। तो 3 सदस्य का नाम ये एबी अलेक्जेंडर, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, ये तीनों व्यक्ति तो उसमें थे ही। पूछा गया कौन नहीं थे। तो लॉर्ड एमरी जो है वह उसके सदस्य नहीं थे। उसके बाद है कि इसका प्रस्ताव मई में आया। इसमें अभी भी भारत को विभाजन मुक्त रखने की आकांक्षा थी, जिसका ब्रिटिश प्रांतों से मिलकर बने एक संघीय राज्य का स्वरूप होना चाहिए था। यह उपर्युक्त उद्धरण का संबंध किससे है? तो इसमें जब देखेंगे तो इसका संबंध किससे है? तो यह है कैबिनेट मिशन से इसका संबंध। फिर आगे देखेंगे कि कैबिनेट मिशन योजना के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। फिर पूछा गया है यहाँ कौन सा सही नहीं है। प्रांतीय समूहीकरण, भारतीय सदस्यों वाला अंतिम मंत्रिमंडल, पाकिस्तान की स्वीकृति, संविधान निर्माण का अधिकार, ये 4 ऑप्शन दिया गया है। तो इसमें देखे थे कि किसी पाकिस्तान की स्वीकृति की बात नहीं की गई थी पाकिस्तान का कैबिनेट मिशन में। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी। उसके बाद है निम्नलिखित में से किसने वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पुनर्गठन का सुझाव दिया, जिसमें वार्ड मेंबर सहित सभी विभाग भारतीय नेताओं द्वारा धारण किए जाने थे। तो इसमें देखे थे कि कैबिनेट मिशन 1946 में जो आया था उसमें क्लियर किया हुआ था कि इसमें जितने भी मेंबर होंगे वो सभी क्या होंगे? सभी इंडियन भारतीय ही होंगे। फिर अगला कि कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था। यहाँ पूछा गया कि कौन इसके पक्ष में पूरी तरह से। तो इसमें देखेंगे महात्मा गांधी जो है कैबिनेट मिशन योजना के लिए पूरी तरह से महात्मा गांधी इसके पक्ष में थे। और इन्होंने कहा भी था कि यह योजना उस समय की परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में सबसे उत्कृष्ट योजना थी, जिसमें ऐसे बीज थे जिनसे दुख की मारी भारत भूमि यातना से मुक्त हो सकती थी। फिर अगला प्रश्न है वो कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था। यहाँ पूछा है कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेवेल दोनों में वार्ताएं की थी। तो इसमें देखेंगे दोनों में वार्ताएं। तो सबसे पहले देखेंगे क्रिप्स मिशन कब आया था? तो 1942 में। फिर देखें लॉर्ड वेवेल, तो यह आया था 1945 में। और पूछा गया है कि कांग्रेस का अध्यक्ष उस समय जिसने क्रिप्स मिशन में दोनों कौन कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो अबुल कलाम आज़ाद के बारे में जब देखेंगे 1940 से 1945 तक कांग्रेस के यही अध्यक्ष रहे थे। तो दोनों में क्या हुआ था? क्रिप्स मिशन, लॉर्ड वेवेल, दोनों में इन्हीं से बातचीत हुई थी। फिर अगला प्रश्न
कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? यहाँ भी फिर वही क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस समय अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, यही उस समय अध्यक्ष थे। कब? 6 अप्रैल 1946 को देखेंगे तो उन्होंने सर्वप्रथम कैबिनेट मिशन के सदस्यों से मुलाकात किए थे। कब? 6 अप्रैल 1946। इस प्रकार इसमें हम 19 प्रश्नों को देखें। फिर अगला इसका भाग 3 आएगा। धन्यवाद।